हेलो फ्रेंड्स, पंकज बैक अगैन विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का 6th वीडियो है एंड आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको एक्सेस करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को समझने के लिए हमने अपना जो एक फोल्डर था जो कि जावास्क्रिप्ट का हमने एक js-basic एक फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था एंड उसमें हमारे एक फाइल है index.html एंड एक js फोल्डर के अंदर हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट की है variables.js एंड हमने index.html के अंदर एक एक्सटर्नल फाइल variables.js को हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर रेफरेंस दिया हुआ है सोर्स में। यहाँ पर मीन्स ये variable.js में जो चेंजेस हम करेंगे वो हमें index.html में यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका अपने एक स्कोप होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन वेरिएबल्स का लाइफ टाइम क्या है एंड वेरिएबल्स को हम अपने कोड में कहाँ उनको यूज कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट में मेनली ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप होता है, बट ES6 में एक नया स्कोप इंट्रोड्यूस्ड हुआ है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप को हम लोग जब ES6 के बारे में पढ़ रहे होंगे तब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में जब किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो जावास्क्रिप्ट उसे फंक्शन स्कोप में ऐड कर देती है एंड जब किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट उस वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में ऐड कर देती है। तो जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं सिंटैक्स उसका क्या होता है। तो किसी फंक्शन को, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हमने लिया, फंक्शन, सो फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम, सो फंक्शन नेम पैरेंथेसिस एंड इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पर इसका लॉजिक लिखते हैं यहाँ पर एंड इस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं यहाँ पर फंक्शन नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन एंड इस तरह से इसको कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं एंड इस तरह से हम उसको कॉल करते हैं। तो ये तो हुआ फंक्शन को डिफाइन करने का एंड कॉल करने का सिंटैक्स। तो इसको हम हटा देते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। मैं यहाँ पर कमेंट में डाल भी देता हूँ, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। सो एक फंक्शन सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फंक्शन एंड फंक्शन का नेम ग्रीटिंग एंड ग्रीटिंग में फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल लिया हमने मैसेज एंड मैसेज को हमने यहाँ पर वैल्यू क्या दी, हेलो देयर, एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है यहाँ पर एंड इसके बाद इस मैसेज को हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल फंक्शन एंड इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बाहर ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था फंक्शन के अंदर, इसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, मींस कंसोल में इसको लॉग करना चाहते हैं हम। हमने यहाँ पर किया मैसेज एंड इसको इस तरह से सेव कर दिया फ्रेंड्स एंड इसको हम किस तरह से ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेंगे। VS कोड का एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर, वो हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जब नीचे गो लाइव का बटन है, क्लिक टू रन लाइव सर्वर, तो हम इस पर क्लिक करते हैं एंड जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ब्राउजर में एक हमारा लोकल लाइव सर्वर रन करने लगता है। तो हम इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके एंड यहाँ से हम कंसोल में देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टॉप में आ रहा है अनकट रेफरेंस मैसेज इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो ये
वेरिएबल मैसेज जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है उसे हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, रेफरेंस एरर आ रहे हैं, मतलब वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। तो हम ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप इस फंक्शन स्कोप में हम इसको यहाँ बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स फंक्शन स्कोप। अब हम इसको यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, तो देखिए हमारी जो एरर थी वो यहाँ से चली जाती है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं where कीवर्ड के साथ where एंड टेक्स्ट, एंड इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हेलो। एंड इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं एंड फंक्शन कीवर्ड देन एक फंक्शन का नेम दे देते हैं से हेलो। एंड इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर एक where कीवर्ड से दोबारा से हम टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड इसको कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं यहाँ पर हाई। एंड फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पर console.log एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेक्स्ट को कंसोल कर लेते हैं, तो फंक्शन को कॉल करते हैं से हेलो, इसको इस तरह से कॉल किया एंड इसके बाद हम console.log एंड टेक्स्ट वेरिएबल को ही लॉग करते हैं कंसोल में। अब हम इसको सेव करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हमें यहाँ पर एक हाई यहाँ पर कंसोल में आया है, दूसरा हेलो। अब ये कौन सा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू टेक्स्ट सेम नाम का हमने वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, फंक्शन के अंदर किया है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम इसको साथ में एक स्ट्रिंग के साथ में इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर inside the function एंड यहाँ पर लिख देते हैं outside the function। सो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमें आ रही है। इनसाइड द फंक्शन हाई प्रिंट हो रहा है एंड आउटसाइड द फंक्शन हमें हेलो प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है कि एक सेम वेरिएबल हमने बाहर लिया है एंड एक सेम नाम का वेरिएबल जो है किसी फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो हो रही है बाहर वाली, ये तो आपका हुआ ग्लोबल वेरिएबल एंड ये जो आपका अंदर है इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। सो आपको ये समझते हैं कि बाहर जो हमने लिया है ग्लोबल वेरिएबल एंड अंदर है हमारा लोकल वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है कि ये जो वैल्यू है हम जो ग्लोबल वेरिएबल है अगर हमने सेम नेम से ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है एंड एक लोकल वेरिएबल में, तो ऊपर हम ग्लोबल वेरिएबल को लोकल इस फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम नाम से हमने अंदर भी एक डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग, मतलब जो टेक्स्ट वेरिएबल है उसकी एक शैडो है अंदर, बट हम उसको सिर्फ शैडो है बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल को यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब फ्रेंड्स अब अगर एक केस ये होता है कि जब हमें किसी ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर कॉल करना हो तो क्या करना होगा हमें। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट को ही इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, हमें एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इस वेर नहीं करना है, हमें इसको डिक्लेयर वेर कीवर्ड साथ नहीं करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो अभी देखिए वैल्यू क्या होती है, इनसाइड द फंक्शन हाई होगी एंड आउटसाइड द फंक्शन भी टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो हाई है, क्योंकि ये जो वेरिएबल था वो यहाँ पर एक्सेस हो गया है एंड इसने इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। हेलो थी अब हाई हो गई, तो जो ग्लोबल वेरिएबल जो ग्लोबल स्कोप में था उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है। तो यहाँ जो आएगा आउटसाइड द फंक्शन वो ग्लोबल है, तो वो ग्लोबल की वैल्यू भी टेक्स्ट हो गई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को ग्लोबल एंड लोकल स्कोप में डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट जो रिकमेंड करता है वो ये करता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को मतलब अवॉइड करें, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर ज्यादा ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका स्कोप कहाँ है, आप यूज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो जितनी ज़्यादा कोशिश हो आप लोकल वेरिएबल यूज़ करें, एंड अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तभी आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करें। नहीं तो इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड आपको कोड को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये वेरिएबल ग्लोबल है या लोकल है, फिर इसको कैसे, इसका स्कोप कहाँ होगा, एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में देखा कि जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको एक्सेस करते हैं, एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।